अब इसके प्लॉट के ऊपर कब्जा कार्रवाई कब शुरू की इन्होंने? 2019 में जब सोनू ने ये प्लॉट किराए पे लिया, पट्टे पर लिया, तब तक ये भाजपा में शामिल हो चुके थे, नरेश कौशिक जी की शय में जा चुके थे। और जैसे कुंदन सिनेमा का प्रकरण हुआ था, सरकारी जमीन के ऊपर तो चलो कब्जा कर लिया गया था, वो भी हमने कोर्ट से लड़के छुड़वाया। उसी तरीके से प्रशासन को मिला के अपने साथ इस प्लॉट के ऊपर कब्जा करने का इन्होंने प्रयास किया, और फिर आगे चेयरमैन के लिए। अब ये ऊंट इनके करवट बैठ गया, ये चेयरमैन बन गए। हमारे शहर का दुर्भाग्य है। लेकिन शहर का चेयरपर्सन बनने के बावजूद शहर के विकास का इन्होंने अपनी तरफ, शहर के विकास की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने ध्यान दिया अपने विकास के लिए। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें चेयरपर्सन साहिबा एसडीएम साहब से लड़ाई कर रही कि आप हमारी जमीन को क्यों, परिवहन विभाग को क्यों कब्जा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी जब ये हार चुके हैं, तब भी ये जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं, कब्जा करे बैठे। अब सेशन कोर्ट से भी ये हार चुके हैं, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जमीन इनकी नहीं। मतलब ये तो गुंडागर्दी की हद है। प्रशासन का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप लोग भली भांति जानते हैं। झूठे मुकदमे आए दिन कोई ना कोई झूठी दरखास्त, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास होता है। अब मैं आपका ध्यान परसों एक घटना जो हुई है उसके ऊपर केंद्रित करना चाहूंगा। परसों सोनू जो है अपने उसी प्लाट पर जिसका हम केस जीते हैं, दीवार की रिपेयर करवा रहे, क्योंकि उसके अंदर पेड़ पौधे लगवा रखे थे, कुछ पेड़ पौधे बचे भी हुए हैं, कूड़ा वगैरह रखा था, गाय बांधने के लिए रखा हुआ था। उसके ऊपर हमने रिपेयर करने के लिए मिस्त्री लगा रखा। तो सोनू वहां पे अकेला बैठा आराम से काम करवा रहा है। वहां पे ये फोन करते हैं पुलिस वालों को। पहले पुलिस वालों को भेजा जाता है 112 नंबर, और उसके बाद वहां भेजा जाता है गुंडों। अब गुंडे कौन है? गुंडे ये वही लोग हैं बड़ा कर दिया। एक मिनट, मैं इसकी आवाज बंद कर देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं कौन इस प्लॉट के अंदर घुस रहा है। थोड़ा सीधा करो। अंदर बढ़ते हुए दिखा दी हूँ मैं इसके आवाज। ये है करमवीर राठी, ठीक है। ये इनका कोई वर्कर है बीजेपी का, क्या नाम था इसका, मनमोहित गुप्ता, आईटी सेल का अध्यक्ष है भाजपा का, जहां तक मुझे जानकारी मिली। ये रमेश जी। अब आप गुंडागर्दी देखिए इनकी, आप गुंडागर्दी देखिए। प्लॉट के अंदर घुसकर और लड़ाई झगड़े का पूर्ण प्रयास सोनू के साथ, अकेला है, आप ये भी देख सकते हैं, सोनू के साथ कोई नहीं, पूर्ण तरीके से सोनू के साथ लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया।
देखिए आप गुंडागर्दी देखिए, पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्लॉट के अंदर घुसे हैं जिसका मुकदमा ये हार चुके हैं, जबरदस्ती घुसे हैं। देखिए आप कैसे पुलिस वालों के सामने भी कोई डर नहीं। इसमें एक ऑडियो में बीच में ये भी सुनने में आया है कि दफ्तर पर फोन कर दिया गया है और लोग भी आ रहे हैं। और ये मनमोहित गुप्ता देखिए अब ये जाएंगे यहाँ पे और ये बताएगा ये बात कि भी दफ्तर पे फोन कर दिया है और लोग भी आ रहे हैं। भाजपा कार्यालय पे गुंडे पाले जाते हैं जो जमीनों पे कब्जा करते हैं। आप देखिए सेशन कोर्ट ने जब हमारे फेवर फैसले दिए हम मालिक उनका भी मालिक प्रॉपर्टी है हमारी और आप जब अपने प्लॉट को वो काम करना चाह रहे थे, छोटा मोटा जैसे कोई टूट फूट का काम है, कोई किसी चीज़ का काम करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों ने जबरदस्ती हमें इस काम करने के लिए होगा। इस काम के अंदर प्रशासन ने भी उनका भरपूर साथ दिया और प्लॉट मेरा था, कोर्ट ने मेरे को मालिक मान लिया। उसके बावजूद ये मेरे प्लॉट में आए करमवीर जी 18/6/2023 को, उसके खिलाफ मैंने एक दरखास्त दी थी और इस दरखास्त के खिलाफ आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसने उल्टा हमारे ऊपर मेरे को प्रोटेक्ट करने की बजाय, मैं कानून का पालन करता हूँ, मेरे को प्रोटेक्ट करने की बजाय मेरे खिलाफ 107/50 की कार्रवाई कर दी, जो सिंगर जी के ऊपर, कपूर जी के ऊपर और सोनी जी के ऊपर, क्योंकि तो ओनर है, कोर्ट जिनको ओनर मान चुका है, जिनका कब्जा मान चुका है, जबरदस्ती कोई मेरे प्लॉट में घुसता है, मेरे को जान से मारने की धमकी देता है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। एक ऐसी ही इनकी इंसिडेंट कल भी हुई है 13/7 को, तब सुबह भी इन्होंने आके हमारे साथ जबरदस्ती प्लॉट पे आगे गुंडागर्दी की, पुलिस के सामने मौजूदगी में की। उसके खिलाफ भी हमने दरखास्त दी, पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने हमारे खिलाफ 323/506 का पर्चा दर्ज कर दिया, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर थी। प्रशासन को प्रोटेक्ट मुझे करना चाहिए था, मैं तो कानून के अंदर काम कर रहा था, मैंने कोई लीगल काम नहीं किया प्लॉट के अंदर, ना हम किसी तरह कोई लीगल काम कर रहे हैं। प्रशासन हमारे खिलाफ और बीजेपी के तथाकथित गुंडे जो एक सुनियोजित तरीके से ये नहीं चाहते कि भाभी जो इलेक्शन है उसमें जो विधायक जी नब्बे सिंह राठी इलेक्शन जीते, उनको इस बात का आभास हो चुका है। इस प्लॉट का पट्टा नामा मेरे नाम था, खुशबू गोयल की अदालत में इसका मुकदमा चला था जो मैं जीत गया था। उसके बाद इन्होंने रिट फिर दोबारा दायर की थी इसमें अजय देवतिया की पीछे, वहाँ भी सेशन कोर्ट, वहाँ भी मैं जीत गया। उसके बाद मैंने आराम से अपना ताला खोला, अपना काम स्टार्ट कराया, रिपेयर वगैरह करा रहा था, मैं टीन सेट डलवा रहा था। वहाँ पुलिस आई, स्थानीय SHO अपना ये क्या नाम है इसका, अशोक दैया जी, उन्होंने आगे काम रुकवा दिया, जो कि उनका राइट नहीं बनता, वो सेशन कोर्ट से ऊपर नहीं है। मैंने उनको अपनी कॉपी दे दी थी, भी मैं जीत चुका हूँ और माननीय अदालत ने प्लॉट मेरा मान लिया है, केस मेरे नाम से डला हुआ था अजय के नाम से। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने मेरा काम रुकवा दिया और हमारे ऊपर, रविंदर जी सुनना एक मिनट, 750 कर दी। 750 होने के बाद दोनों पार्टियों ने हमने अपनी बेल कराई, करमवीर ने भी 3 आदमी हो, 3 उन पे हुई, 3 हमारे भी। बेल कराने के बाद मैंने अपना काम वापस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा ये वहाँ आए हैं, कल परसों की घटना ना ये मेरी, इसमें परसों, और फुटेज मेरे पास है। ये पहले 112 की PCR आई है, वे अंदर मेरे पास बैठे हुए थे। जब ये 4 करमवीर का भतीजा रमेश और एक इनके साथ कोई घर हो, ये अंदर घुस रहे थे। मैंने PCR और गुप्ता जी PCR वालों को खुद कहा भाई आप इनको अंदर आने से रोको, क्योंकि कोर्ट ने मालिक मेरे को मान रखा है, इनको नहीं मान रखा, और मैं कोर्ट के ही आदेश से अंदर था। उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो आपको ही भेज रखी है और भाइयों ग्रुप में डाल रखी है। मैंने कोई इन पर वार नहीं किया, इन्होंने बार बार मेरे को मारने का प्रयास किया, बार बार मेरे ऊपर वार किए गए। वहाँ स्थानीय सिटी SHO अशोक कुमार भी पहुंचा, 112 वाले भी थे, उसने DSP से भी बात की है, उसने SDM से भी बात की है वहाँ खड़े होकर, और फिर मैंने खुद दिखाया है उसको, देखो जी आपके सामने भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कल शाम को पता लगता है कि 323/506 उल्टी सरकार ने के दबाव से, क्या दबाव रहा होगा SP साहब पे, SHO साहब पे, मेरे ऊपर ही FIR लॉन्च कर दी।
जो कि मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैं खड़ा हूँ, देख सकते हो आप फुटेज में। अब मैं एसएचओ से मिल के आया, वो कह रहे तफ्तीश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फोन किया है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने परसों ही आदेश करे हैं 145 के, उससे पहले 145 के कोई आदेश नहीं थे यथास्थिति के। 17 तारीख तक आदेश दिया है, एसएचओ के सामने फुटेज है, वही मैंने एसएचओ ने तालाबंद करवाया है। और जब तक एसडीएम साहब यथास्थिति के आदेश रखेंगे 145 के, मैं माननीय न्यायालय का पालन करूंगा। लेकिन जो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा गया है एसएचओ ने, डीएसपी ने, वो मेरे ऊपर बिल्कुल गलत किया गया है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, बिल्कुल गलत किया गया है मेरे साथ। इसका मेरे को न्याय दिलवाओ, क्योंकि वो मेरे घर के अंदर बढ़े, 452 उन पर लगनी चाहिए घर के अंदर बढ़ने के अंदर, क्योंकि मैंने टीन सेट वगैरह डाल का कोर्टा भी बनाया हुआ मेरा पीछे, और मैं दिखा रहा हूँ, देखो जी अंदर आ रहे हैं, अंदर आके मेरे को मारने का प्रयास किया गया, ये नहीं ईंट उठा के मारने का, पुलिस के सामने फुटेज आपके सामने है। तो ये मेरे को न्याय दिलाओ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।